This is RP Chaurasya. Polynomial. What do you mean by the polynomial? Okay, सबसे पहला होता है मोनोमियल. मोनोमियल मीन्स एक टर्म्स एंड algebraic expression those have the only one terms, that is called the monomial. एक टर्म्स हो, suppose I am writing the x. X is the only one term. This is the monomial. X plus 3y. How many terms is in here? Algebraic expression having the two terms. ये पहला टर्म हम लिख रहे हैं, देखिए हमने x to the power 5. कितना टर्म है इसमें? एक टर्म, तो इसलिए कहते हैं इसको मोनोमियल, मतलब एक टर्म. Algebraic expression having the only one term. It is the monomial. Monomial. अब देखिए x to the power 5 plus x to the power 4. कितना टर्म है इसमें? एक x to the power 5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है? x to the power 4. टू टर्म्स है, इसको कहते हैं बाइनोमियल. बाइनोमियल. Second term is x to the power 4. Third term is x to the power 3. It is called the trinomial. Nomial. इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइए, n टर्म्स तक कब चले जाते हैं तो दैट इज द पॉलिनोमियल. पॉली का मतलब है n, नोमियल का मतलब है दैट इज द मोनोमियल, बाइनोमियल टर्म्स होना चाहिए. तो पॉलिनोमियल n टर्म्स तक जाएंगे. जनरली वी आर डिनोटिंग दैट द polynomial an algebraic expression that contains the power in the ascending order or descending order. इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. इंटीग्रल वैल्यू का मतलब है x to the power 5, x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the power 2 plus x plus 5 is equal to 0. See that what is here? It is the 5, exponent is 5, 4, 3, 2, 1. यहाँ पे क्या है? 0. x to the power nothing is here, तो x to the power 0. यहाँ पे 1 है. इसको बोलते हैं घटते क्रम में चल रहा है ये एक्सपोनेंट. डिसेंडिंग ऑर्डर में 5, 4, 3, 2, 1. तो ये वैल्यू क्या? इंटीजर है. नेचुरल नंबर पर ये हो गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. इंटीजर में इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है. तो इट इज द पॉलिनोमियल. इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं. इन द असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, दैट इज द पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल कौन नहीं होगा? अब ये फ्रैक्शन पावर यदि हो वेरिएबल पे, x to the power 5 plus x to the power 4 plus x to the power हमने लिखा 3/2 plus x square is equal to 0. अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है, जिसमें फ्रैक्शंस हो, रेडिकल्स हो, रूट्स लगा हुआ हो, शेड्स हो, ये सब पॉलिनोमियल में नहीं आता है. पॉलिनोमियल मस्ट हैव द इंटीग्रल वैल्यू either in ascending order or descending order. Suppose I am writing here that x to the power 5 plus 1 is equal to 0. Is it polynomial? Yes, it is a polynomial. Why? See that x to the power 5 plus 0 into x to the power 4 plus 0 into x to the power 3 plus 0 into x square plus 0 into x1 plus 0 into x to the power 0 is equal to 0. This the extension is that if the power is variable power is 4, 3, 2, 1, 0, it is the integral value, so it is a polynomial. Have you clear cut that the meaning of the polynomial? The polynomial means
एक टर्म्स होगा, आप समझ चुके हैं, दैट इज द पॉलिनोमियल। दैट द फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हैव यू लर्न इन द जूनियर क्लासेस दैट द फैक्टराइजेशन मेथड? 10वीं क्लास में 9वीं क्लास तक आते आते लड़का सीख जाता है क्वाड्रेटिक मेथड भी आल्सो। आपको सॉल्यूशन के लिए ये सब एसेंशियल है। कैलकुलेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा गणित आपका अच्छा होगा आगे चल के। सो इट इज द वी आर टेकिंग दैट द टू थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम, द मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स आप जान चुके हो, जानते हो। इंपॉर्टेंट बात है, ये कैलकुलेशन का सोल है, बॉडी का, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का आत्मा है ये। इस आत्मा में 2 पॉइंट्स आज हम जोड़ रहे हैं, आप लर्न करिए अच्छे से और ध्यान दीजिए। फैक्टर थ्योरम एंड रिमाइंडर थ्योरम्स का बात करें। व्हाट इज द रिमाइंडर थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम के लिए डिग्री को जानिए। डिग्री जो एक्स पे पावर है, प्रीवियस नॉलेज ये चाहिए। ये क्या कहलाता है? यहाँ पे डिग्री क्या है? 5 डिग्री। यहाँ पे डिग्री क्या है? 5। सिंपली यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, मतलब 5 है। एक्स पे 4 लिखते हैं तो एक्स पे 4 पावर है, 3x टू द पावर 4 लिखा, तो क्या है? डिग्री यहाँ पे 4 है। वेरिएबल्स को काउंट करते हैं हाईएस्ट। px पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल का पहला अल्फाबेट क्या होता है? p से शुरू होता है, इसलिए p। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x टू द पावर 5 है, तो p तो है, अब x वेरिएबल है इसलिए x से डिनोट करते px। यहाँ पे पॉलिनोमियल कैसे डिनोट करेंगे? px कॉलम देंगे। सीधा द रिमाइंडर थ्योरम, वेरी क्लियर कट वे ऑफ द मैटर। रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम दोनों के लिए बातें कॉमन जो है एक साथ बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। लेट px बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एक होना चाहिए पॉलिनोमियल का, डिग्री जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। जैसे ये पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है? 5। ये पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है? 4 है। यहाँ पॉलिनोमियल मिलकर 3x टू द पावर, डिग्री क्या है? 4 है। ऐसा पॉलिनोमियल होना चाहिए जिसका डिग्री 1 हो या 1 से ज्यादा हो, यानी कि 0 डिग्री है तो उसका रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम उसके अप्लाई नहीं होंगे। Let px be a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a small a be any real number। तो अब देखिए कि रिमाइंडर थ्योरम क्या है। यहां तक तो कॉमन है दोनों के लिए, रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम दोनों के लिए। ए बी ए एनी रियल नंबर। अब रिमाइंडर थ्योरम को, इफ px इज डिवाइडेड बाय, जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइडेड बाय x माइनस a, then the remainder is equal to pa। और फैक्टर थ्योरम के लिए बातें कॉमन यहां तक वही है। अब यहां पे आएगा a be a real number such that then x minus a is a factor of px। इसको अब रिवर्स वे में बोल सकते हैं, कन्वर्सली, if x minus a is a factor of polynomial px then pa is equal to 0। That is the remainder theorem and factor theorem। अब देखिए उदाहरण से क्लियर कट वे ऑफ द मैनर में इसको उदाहरण से समझिए। समझने के लिए रिमाइंडर, पहले फैक्टर थ्योरम का हम एक एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल है, सो दैट x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। फैक्टर थ्योरम का उदाहरण ले रहे हैं, so that x minus 3, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, x minus 3 is a factor of polynomial px। px पॉलिनोमियल है, फैक्टर है किस पॉलिनोमियल का? x क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x
-6 इसका ये फैक्टर है, ये आपको बताना है। ये 6 के स्थान पे 12 लेते हैं, 12 इसका फैक्टर है और इसको बताएंगे। फैक्टर थ्योरम क्या है? व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? px जो दिया हुआ है लिखा -a इज ए फैक्टर इफ pa इज इक्वल टू 0, है ना। x माइनस फैक्टर थ्योरम क्या है? x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px इफ pa इज इक्वल टू। तो आपका पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है सॉल्यूशन में, फर्स्ट वी कैन राइट द पॉलिनोमियल px 12 है। अब इसका बताना अपने को क्या, x माइनस 3 इज ए फैक्टर। तो यहाँ इन पी ए इज इक्वल टू 0। तो अब ये पी ए इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसका मतलब है कि P3 इज इक्वल टू 0 बताना है अपने को यहाँ पे, x के स्थान पे P3 पुट करना है, क्योंकि x माइनस 3 इज ए फैक्टर बताना है अपने को। तो x P3 को निकाल लीजिए। व्हाट हैपेंस, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 12। कैलकुलेट करिए इसको। व्हाट हैपन, दिस इज इक्वल टू ये 27 माइनस 9 जा 3 27, ये 3 is 0, hence we can write, hence x minus 3 is a factor of px cube minus 3x प्लस माइनस है 3 एंड क्यू एक्स, ये है पी एक्स दिया हुआ, पी एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, क्यू एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले P4 को निकाल लीजिए। P4 इज इक्वल टू क्या है, और इधर के एक्स क्यूब मतलब 4 प्लस 3 into 4 square minus 3 निकालिए। दिस इज इक्वल टू व्हाट हैपन, दिस इज द 64k और प्लस 48 माइनस 3, 48 माइनस 3 तो प्लस 45, ये हो गई। अब क्यू में x माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है, तो Q4 को निकालिए। दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब, तो 2 इंटू 4 क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस के यूज ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम। It is a very important theorem that each and every student take the questions from your books and the other places and try to learn. If you will learn one time, then your calculation will be stronger and stronger. Thank you today up to this stage.